वेलकम टू डाउट बस्टर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम टेंसेस की कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस लेके आए हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर भी, आपके नॉर्मल एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस एक्सरसाइज के साथ साथ आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर आपको जो राइट आंसर लगता है फिल करते जाना। तो देखते हैं आपके कितने आंसर सही होते हैं या फिर गलत होते हैं। इस वीडियो के अंदर को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्सरसाइज चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। हर क्वेश्चन के साथ आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, यानी कि आपको यहां पे फिल करना है। तो पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है शी डैश टू स्कूल एवरी डे। She go to school every day, she goes to school every day, she going to school every day या फिर she gone to school every day। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आप आखिरी में देखिए एवरीडे मेंशन है। एवरीडे मतलब डेली डेली एक्टिविटीज की बात हो रही है। और डेली एक्टिविटीज की बात कौन सा टेंस करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म SES का। तो यहां पे आप देखो फर्स्ट फॉर्म SES किसमें लग रही है? शी गो, नो। और फर्स्ट फॉर्म SES हम किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर के साथ। तो यहां पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ SES यहां लग रहे हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो यहां पे हो जाएगा शी गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट चलते हैं। वी डैश फुटबॉल ऑन संडेज। ऑन संडेज अगेन डेली एक्टिविटी वाला काम है। हर संडे की बात हो रही है। बेशक यहाँ पे हर रोज की बात नहीं हो रही है, बट हर संडेज की बात हो रही है। अगेन डेली एक्टिविटी शो करता है, तो यानी कि हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी, मैंने आपको बताया SES कहां लगता है? सिंगुलर के साथ। ये तो वी है तो हम इस ऑप्शन को हटा देंगे, ये भी नहीं आएगा। डेली एक्टिविटी है तो ING नहीं आएगा। और थर्ड फॉर्म तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म हम यूजली फिनिश्ड एक्शन के लिए यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो यहां पे आ जाएगा वी प्ले फुटबॉल ऑन संडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सन डैश इन द ईस्ट। सन डैश इन द ईस्ट। अब अगेन ये आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? सन रोज निकलता है, रोज छिपता है, वो तो हम देखेंगे। यहाँ पे राइज की बात हो रही है या फिर सेट की बात हो रही है? यहाँ पे राइज की बात हो रही है, यानी कि निकलने की बात हो रही है। सन रोज निकलता है, रोज सेट होता है। तो अगेन डेली वाली चीज हो गई। डेली एक्टिविटी हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट फॉर्म SES का यूज करेंगे हम, क्योंकि सन क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म SES। तो राइज नहीं होगा, ING भी नहीं होगा, राइजन भी नहीं होगा। तो अगेन द ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो सन rises in the east। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है he dash his homework before dinner। बिफोर डिनर, वह अपना होमवर्क करता है डिनर से पहले। एवरी टाइम वो करता है। अगेन सिंगुलर है, नहीं होगा। ING भी नहीं होगा, होगा डन नहीं होगा। तो सो she does he does his homework before dinner। वह होमवर्क से मतलब डिनर से पहले अपना होमवर्क करता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे यूज हो रहा है ज्यादातर के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? अभी पहले एक्सरसाइज करते हैं, मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बर्ड्स, बर्ड्स डैश इन द स्काई। बर्ड्स डैश इन द स्काई प्लरल है। क्या है? प्लरल है। तो S और ES नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी सीधा। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, करेक्ट। फ्लाईज नहीं आएगा, फ्लाई नहीं आएगा, फ्लोन नहीं आएगा। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो आपने देखा पांचों क्वेश्चंस के अंदर ऑल द 5 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या होता है, बट मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6th क्वेश्चन। बट उससे पहले इस वीडियो का फटाफट लाइक कर दीजिए। कमेंट आई होप आप कर रहे होंगे, साथ साथ राइट आंसर्स कमेंट सेक्शन के अंदर लिख रहे होंगे। प्लीज राइट द करेक्ट आंसर जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर। 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन कहता है माय फादर डैश कॉफी इन द मॉर्निंग। मेरे फादर
मॉर्निंग में कॉफी पीते हैं। ड्रिंक करते हैं, नो, क्योंकि फादर क्या है, सिंगुलर है। गाइस ये बात मैं आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके माइंड में अच्छे से ये चीज बैठ जाए। आई अंडरस्टैंड कुछ चीजें बोरिंग होती हैं बार बार सुनना और बार बार करना, बट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको ये बार बार करना ही होगा अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझनी है तो। माय फादर ड्रिंक्स, सिंगुलर है, ड्रिंकिंग नहीं आएगा, ड्रैंक नहीं आएगा। माय फादर ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग। द नेक्स्ट वन इज द बेबी। बेबी क्या है, अगेन सिंगुलर है, ऑल नाइट। द बेबी क्राई, नो, क्राइज ऑल नाइट। क्राइंग नहीं आएगा और क्राइड भी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन कहता है दे डैश टू द पार्क एवरी इवनिंग। अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, गो, गोज, गोइंग या वेंट। वेंट नहीं होगा, आईएनजी नहीं होगी, गो क्यों नहीं होगा, गो ही होगा। ईएस नहीं होगा क्योंकि एस और ईएस मैंने आपको बार बार बताया किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ। तो एस ई एस यहां पे नहीं आएगा क्योंकि दे क्या है, दे प्लरल है, एक से ज्यादा है। दे गो टू द पार्क एवरी इवनिंग। 9th शी डैश हर रूम एवरी वीकेंड। क्लीन करती है, क्लींस करती है, क्लीनिंग करती है, फिर क्लीन करती है। एवरी वीकेंड आप देख सकते हैं, एवरी वीकेंड यानी कि हर सैटरडे संडेज। तो शी सिंगुलर है तो क्लीन नहीं होगा, क्लीनिंग नहीं होगा और क्लीन्ड भी नहीं होगा, तो क्या होगा, क्लीन्स। शी क्लीन्स हर रूम every weekend. The 10th one is train. The train dash at 6 a.m. ट्रेन निकलती है, लीव का मतलब छोड़ती है प्लेटफॉर्म यानी कि वहां से निकल जाती है। द ट्रेन सिंगुलर है, लीव नहीं होगा, लीविंग नहीं होगा, लेफ्ट भी नहीं होगा, तो क्या होगा, लीव्स। द ट्रेन लीव्स एट 6 a.m. विच सेंटेंस, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा सेंटेंस क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंस आया है। ऊपर वाले सारे क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे थे, मुझे लगता है कि आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दिए होंगे। अगर नहीं दिए तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। चलिए 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन कहता है विच सेंटेंस इज प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इन सारे क्या कहते हैं ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम देखते हैं, सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, एस ई एस होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब देखते हैं इस रूल को कौन सा जो सेंटेंस है फॉलो करता है। सब्जेक्ट वॉज वर्ड आईएनजी, नो, क्योंकि यहाँ पे वॉज वर्ड आईएनजी है ही नहीं। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, इससे पहले चलो दूसरे पे चलते हैं। दे आर वॉचिंग टीवी, सब्जेक्ट इज हमारा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये भी नहीं है। सब्जेक्ट वेंट सेकंड फॉर्म है तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ही प्लेज, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म एस ई एस भी आ गई, ऑब्जेक्ट भी आ गया और एवरी इवनिंग यानी एडवर्ब भी यहां पे आ गई। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सेंटेंस फॉलोज द प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर को कौन सा सेंटेंस फॉलो करता है। अगेन रूल देखिए, ये रूल याद रखिए, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म एस ई एस ऑब्जेक्ट। हमें यह देखना है सब्जेक्ट इज एम आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। सब्जेक्ट विल, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। सब्जेक्ट हैव, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म एस ई एस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो स्ट्रक्चर आपको अगर आता होगा तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से राइट मार्क कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द नेगेटिव फॉर्म। व्हाट इज अ नेगेटिव फॉर्म, सॉरी व्हाट इज द नेगेटिव फॉर्म ढूंढनी है आपको, किसकी, ईट्स की। अब मैंने आपको यहां पे देखिए, ये मैंने आपको अफर्मेटिव फॉर्म बताई। अगर मुझे नेगेटिव फॉर्म बनानी है तो मुझे क्या करना होगा, सब्जेक्ट के साथ डूडस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा देना होगा। सब्जेक्ट डूडस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहां पे फर्स्ट फॉर्म के बाद एस और ई एस नहीं आता है, तो याद रखिएगा नेगेटिव में एस और ई एस का यूज नहीं होता है। तो चलिए करेक्ट फॉर्म ढूंढते हैं नेगेटिव। हमें कौन सी फॉर्म ढूंढनी है, नेगेटिव फॉर्म ढूंढनी है। डूडस इसके अंदर नहीं है, नहीं होगा। यहाँ पे डूडस नॉट है बट यहाँ पे एस ई एस आ गया, ये भी नहीं होगा। मैंने आपको ऊपर बताया है नेगेटिव फॉर्म के अंदर एस और ई एस नहीं आता है। डिड तो आता ही नहीं है प्रेजेंट में, तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ही डज नॉट ईट एप्पल्स, वह एप्पल्स नहीं खाता है। चलिए 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आइडेंटिफाइड द करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म। अब यहां पे आपको क्या ढूंढना है, क्वेश्चन फॉर्म ढूंढनी है, किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्वेश्चन फॉर्म क्या होगी आपका, डूडस फर्स्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब फटाफट इस रूल को देख के, स्ट्रक्चर को देख के फटाफट राइट ऑप्शन कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए, फटाफट लिखिए। डूडस क्या पहले आ रहा है, यहाँ भी डूडस आ रहा है, पर डशी होता है, नहीं होता। यहाँ डूडस बाद में आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे इज आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। फटाफट राइट आंसर हमें मिल गया है, डज शी सिंग वेल। तो आई होप आपको पता लग गया होगा यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर क्यों है। चलिए 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। चूज द करेक्ट वर्ब। आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ब भरनी है। द शॉप मैंने आपको बताया है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म एस ई एस लगाएंगे। तो ओपन नहीं होगा, ओपनिंग नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, तो ये सारे गलत है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द शॉप opens at 9 AM। तो आपने देखा हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं आज की वीडियो के अंदर, और 15 के 15 प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड, और आज हमने 15 क्वेश्चन के जरिए प्रेजेंट इंडेफिनिट भी सीख लिया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट डेली एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, हम डेली एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। इसका जो अफर्मेटिव रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म एस ई एस ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट फॉर्म के बाद एस ई एस आता है। नेगेटिव रूल इसका होता है सब्जेक्ट डूडस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इसका क्वेश्चन वाला रूल होता है डूडस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो प्लीज इन रूल को याद रखिए अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझना है। ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट आसानी से समझ में आए। हमारे चैनल को प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ऐसे ही लेसन्स प्रैक्टिस के साथ सीखने को मिलते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।